हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। SKGT is an ideal place to satisfy your curiosity. SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। Standard 8, Chapter 17, Circle, Chord and Arc. Practice set 17.1. महाराष्ट्र बोर्ड। देखिए हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ओ डी रेडियस है, ए बी डायमीटर है, पी क्यू कॉर्ड है और आर्क हमें ए एक्स डी है ना। ऐसे आर्क इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है। चलिए देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। इन द एडजॉइनिंग ओ सेंटर ऑफ सर्कल विद द रेफरेंस टू द फिगर फिल इन द ब्लैंक। चलिए देखते हैं। सेक ओडी हम क्या है, रेडियस है। सेक ए बी डायमीटर है सर्कल का। सेक पी क्यू कॉर्ड है सर्कल का, जो मैंने बता रहा था वही है। ओ इज द सेंटर ऑफ एंगल। माइनर आर्क क्या है, ए एक्स डी या बी डी या ए बी या डी बी क्यू और ए पी क्यू। मेजर आर्क क्या है, पी ए बी, पी डी सी, पी डी क्यू और ए बी पी। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब जो आधा आर्क है, ए डी बी और ए पी बी, ठीक है। मेजर आर्क डी बी कितना है एंगल, डी ओ बी। तो आर्क डी ए बी इज इक्वल टू 360 माइनस बी ओ डी, मेजर एंगल। समझ में आ गया? ये पूरा आपको ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए, इन अ सर्कल विथ अ सेंटर पी, कॉर्ड ए बी, लेंथ 13 है, सेक पी क्यू है, कॉर्ड ए बी, फाइंड द लेंथ क्यू बी। पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे फिर ही समझ में आएगा बरोबर। चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। ये रफ फिगर है, रफ फिगर है, गिवन फिगर है। देखिए ए बी नीचे है, पी क्यू डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड है, ठीक है। अभी पूछा गया ए बी कितना दिया है 13, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ए बी है वो क्या है, क्यू मिड पॉइंट है ना। पॉइंट क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑन ए बी। तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या, मिड पॉइंट होने की वजह से ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, तो क्यू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, क्यू बी हाफ कितना आएगा 6.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन में सिर्फ खाली इतना ही है, मिड पॉइंट कैसे निकालना है वो बताया, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी क्या लिखा है इधर, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। रेडियस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अभी क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। तो देखिए कॉर्ड पूरा 48 सेंटीमीटर है और रेडियस 25 सेंटीमीटर है और हमें पूछा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड है ओपी, ठीक है, ओडी
डायग्राम देखने के बाद तो समझ में आ गया आपको पूरा। ठीक है, हमने पूछा है ओपी डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड, उससे बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला ओपी परपेंडिकुलर है सीडी पे, तो हमें पता है कि क्या आएगा, पीडी इज अ हाफ ऑफ सीडी, है ना। तो देयर फॉर द पॉइंट पी इज अ मिड पॉइंट, बराबर, ऑन दी कॉर्ड सीडी। तो पीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड सीडी, तो कितना आएगा, हाफ ऑफ 48, तो इधर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोग को पीडी मिल गया है, कितना है 24 है, और ओडी मिल गया है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के अप्लाई करके हम लोग पूरा ओपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ओडी इज 25 सेंटीमीटर और ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड। तो ओपीडी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, ओपीडी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ओपी निकालना है हमें। अभी क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपको तो पता ही होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज ओपी है, ओपी ओडी है इधर, तो ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी हाइपोटेन्यूज है, तो कितना दिया 25। ओपी हम लोग को पता नहीं है, तो पीडी कितना है 24 है, 24 का 576 आएगा और 25 का 656 आएगा, 625 आएगा। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से माइनस किया, क्योंकि प्लस था तो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 25 कितना आएगा 625। इधर दूसरे तरीके से किया, कोई बात नहीं। तो देख लीजिए, ये फॉर्मूला और एक एक है जो हम लोग अप्लाई करते हैं मैथ्स में, तो उसको प्लस करो माइनस करो, 49 इंटू 1 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है 7। ये भी सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो, 25 प्लस 24। ठीक है, अभी ये लाइन लिखना ना भूलिए, therefore the distance of chord from the center is OP is 7। ठीक है, हमें OP मिल गया कितना है 7, मेन आंसर यही है। और इसके अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम में जो मेथड यूज किया है बीच में, जो 25 प्लस 24 25 माइनस 24, ये 7th में सीखा हुआ है। O is center of circle, O is center of circle, find the length of radius। क्या बोल रहा है, O is the center of circle, find the length of radius if the chord length is 24 centimeter और distance of 9 centimeter from center। तो डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आएगा, हम लोग को रेडियस पूछा है ना। देखिए ओ पी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, हमें ओ बी निकालना है, ओ बी रेडियस है मेरा। ठीक है, तो कॉर्ड ए बी 24 है ना, और ओ पी परपेंडिकुलर है ऑन कॉर्ड ए बी। तो मुझे क्या मिलेगा, पी बी, पी बी इज अ हाफ ऑफ ए बी, बराबर ना। पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पी बी, तो क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉर्ड, कितना आएगा 24, पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा 12, ओपी कितना आएगा 9, ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी, तो ओपी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे इस पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें मिला हुआ है, पता निकालना है अभी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ बी हमको मिल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओपी ओपी प्लस पी बी स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर है, ओपी स्क्वायर पी बी स्क्वायर और ओ बी मेरा हाइपोटेन्यूज साइड है, तो 9 का 9 9 जा, इधर 12 जा, इधर ओ बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों प्लस है, तो 9 9 जा, इधर देखते हैं अभी कौन से मेथड से किया है। देखिए अभी एक नया मेथड भी हो सकता है, देखिए नया मेथड ही है। इसको क्या किया है, इसको ए बी वाला मेथड नहीं किया है अभी इस बार, 81 प्लस 144 किया है और दोनों 225 आया है। तो 225 आपको समझ में आ जाएगा क्या है, 15 है।
बराबर। ओ बी स्क्वायर था, स्क्वायर रूट किया तो कितना आ जाएगा 15, बराबर। ठीक है, समझा ये मेथड। देखिए इस बार सेकंड इसमें दूसरा मेथड लिया, जो नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं वही यूज किया हम लोगों ने इस बार। तो therefore the center of circle is OB is 15 सेंटीमीटर। अभी क्या लिखा है, 4 C is the center of the circle। ठीक है, उस रेडियस, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, और क्या पूछा है, फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें पूछा गया इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया है। देखिए सर्कल, ये डायग्राम देखिए ध्यान से, देखिए सी बी दिया हुआ है, सी पी निकालना है, और ए बी हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग पी भी निकाल सकते हैं। तो कॉर्ड ए बी इज 12 जो गिवन है वो लिख रहे, सी पी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो देयर फोर द पॉइंट पी इज अ मिड पॉइंट, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं पी बी। तो पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ ए बी, कॉर्ड ए बी, तो कितना आएगा इधर 6। तो पी बी हमें मिला 6, सी पी हमें निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड, रेडियस हमें गिवन है ओ बी, सी बी 10 है, पी बी 6 है, और ओ पी बी, तो हमें क्या निकला है, सी पी इज अ परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अभी, जो हम लोग ने पिछले टाइम, जो लास्ट टाइम मैंने लगाया था। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज साइड मेरा सी बी है, सी पी मेरा डिस्टेंस मतलब ये साइड 1 है, और पी बी साइड 2 है। ठीक है, तो सी पी प्लस साइड 1 साइड 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो सी पी स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, पी बी हमें मालूम है 6, और सी बी हमें मालूम है 10। तो 6 6 जा क्या आएगा 36, और 10 10 जा क्या आएगा 100, बराबर। तो इधर क्या लिखा है, स्क्वायर वाला यूज किया, देखिए क्या आता है 10 प्लस 6, इधर 10 माइनस 6 स्क्वायर में, तो इधर कितना आएगा 16 और 4, 16 4 से कितना आएगा 64। तो 8 8 से 64 आता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया स्क्वायर, तो 8 8 से 64। तो देखिए काफ़ी सिंपल मेथड है, जब आपको ऐसा माइनस वाला ये हो तो ये मेथड अप्लाई करो तो इससे फटाफट हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या आएगा, देयर फोर द डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर क्या आएगा, सी पी इज अ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, काफ़ी सिंपल है। थैंक यू, आई होप you like the video.